चलिए देखिए, आज से हम लोग नई शुरुआत कर रहे हैं मैथमेटिक्स का फुल क्रैश कोर्स। जितना भी क्वेश्चंस है जैक बोर्ड में एग्जाम में जो भी पूछा जाता है वो सारा क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हम लोग का इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जिसका सारा क्वेश्चंस, जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में बन सकता है वो सारा क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक है, इसमें 3-4 वीडियो बन सकते हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियोस डालना ठीक नहीं है, इसलिए शॉर्ट वीडियोस रहेगा जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चंस मैच करने के ज्यादा चांसेस है। जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है इस चैप्टर से वो हम लोग करेंगे। तो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, जिससे कि क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है कि पीछे का होना चाहिए, जो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री 11th में पढ़े हैं उसका नॉलेज होना चाहिए। वैसे यहाँ पर ऑफलाइन जैसा व्यू आएगा कि हम लोग कहीं से पढ़े हैं, जो भी क्वेश्चंस बताएं आराम से समझा के सारा क्वेश्चंस को क्लियर करवाएंगे, क्लियर। और वीडियो को अच्छा अगर यदि लगे तो अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करेंगे, ठीक। तो देखिए पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या है? इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में जो क्वेश्चंस हम पहले बता रहे हैं कि यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चंस को डील कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछा जाता है उसको हम लोग कैसे बनाएंगे, राइट। तो फर्स्ट देखिए, जो क्वेश्चंस वहां पे ऑब्जेक्टिव बनता है वो क्वेश्चन बनता है प्रिंसिपल वैल्यू पे। किस पे बनता है? प्रिंसिपल वैल्यू पे। तो ये फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू पे बनता है। तो -π/2 -90 के बीच में जो होगा वो साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स एक्स हो जाएगा और टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये तीनों -90 से +90, ये वैल्यू याद रखना जरूरी है। -90 से +90 के बीच में जो प्रिंसिपल वैल्यू किसका? साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का लाई करता है, ये पहला, ठीक। सेकंड, 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स। ये तीनों जो होता है कहां से कहां तक होता है? 0 से पाई के बीच में, और ये -90 से +90 के बीच में, ये तीनों का, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है जिसको हम लोग को जानना है। क्या? दूसरा चीज, कुछ प्रॉपर्टीज है जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये साइन इनवर्स -x, तो माइनस बाहर आ जाएगा और ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज्यादा लंबा नहीं करना है वीडियो को, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पे ये जो है साइन इनवर्स रहे, टेन इनवर्स रहे या फिर कोसेक इनवर्स रहे माइनस में, तो माइनस बाहर लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से इसके बारे में देखिए, कॉस इनवर्स -x, अगर यदि कॉस इनवर्स माइनस में दिया हुआ है तो इसमें क्या ध्यान रखना है हम लोग को? कॉस इनवर्स अगर यदि माइनस में दिया हुआ रहेगा तो ये पाई के साथ में बाहर आएगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स x। ये दो प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है। तो साइन इनवर्स कॉस इनवर्स, देखिए यहाँ पे चीजें आसान बना रहे हैं हम आप लोग के लिए, चीजें आसान बना रहे हैं कि ध्यान देना है कि प्रिंसिपल वैल्यू अगर याद हो गया तो ये भी याद हो जाएगा। क्या चीज ध्यान रखना है कि साइन, कोसेक और टेन का इनवर्स अगर यदि -π/2 से π/2 होता है, तो अगर यदि साइन इनवर्स में -x हो, मतलब माइनस में लिखा हुआ रहेगा, तो माइनस बाहर आ जाएगा। और कॉस, सेक और कॉट अगर यदि माइनस में रहेगा तो पाई के साथ में बाहर आ जाएगा। तो ये दोनों चीज एक साथ याद कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये चीज। अब तीसरा प्रॉपर्टीज के बारे में, ये दो प्रॉपर्टीज हो गया, फर्स्ट और सेकंड, यहाँ पे दो प्रॉपर्टी, दो वैल्यू। तीसरा एक चीज और हम लोग देखेंगे, क्या चीज देखेंगे कि अगर यदि साइन इनवर्स और अंदर में अगर यदि साइन एक्स है तो साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। ये सब सारा प्रॉपर्टीज को हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन इनवर्स साइन एक्स रहेगा तो एक्स आएगा, मतलब साइन कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा। इसके बारे में सिंपली हम लोग जान सकते हैं। तो साइन इनवर्स अगर बाहर है तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे जो एक्स आएगा, यहाँ पे ध्यान देना, साइन एक्स है, तो यहाँ पर जो बाहर आएगा वो एंगल आएगा, ठीक है। एक और दूसरा, अगर यदि साइन बाहर है और साइन इनवर्स अंदर है, साइन बाहर है और साइन इनवर्स अगर अंदर है, तो यहाँ पे एक्स बाहर आएगा और यहाँ पर जो एक्स होगा वो कोई भी नंबर होगा,
एक्स क्या होगा, कोई भी नंबर, उसका रेंज के बारे में बताएगा वो कि कहां से कहां तक सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो ये नंबर निकलेगा यहाँ पे, कोई दिक्कत? तो साइन साइन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, सारा कट जाएगा। इस तरह से साइन साइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, कोसेक कोसेक रहेगा, सेक सेक। तो इस देखिए ये जो हम प्रॉपर्टीज इतना लिखाए हैं, इससे क्वेश्चंस क्या आ जाता है एग्जाम में। ये जो हम लोग प्रॉपर्टीज लिखाए हैं इतना ही से देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो हम लोग यहाँ पे 3-4 क्वेश्चंस कर लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का, जिससे कि प्रिंसिपल वैल्यू क्लियर हो जाए 1 मार्क्स का बनाने के लिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चंस। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ये सब जो भी चीज दिया हुआ है इसका हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोग करते हैं। देखिए, साइन इनवर्स √3/2, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स √3/2 है, तो देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे इसके बारे में ध्यान दीजिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स √3/2, √3/2। तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े कि साइन इनवर्स है और साइन रहेगा तो दोनों कैंसल आउट होकर एक्स बच सकता है एंगल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को निकालने में सुविधा हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2, तो साइन कितने का मान होता है √3/2, साइन कितने का मान होता है √3/2, साइन 60 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन π/3, तो साइन साइन कैंसल क्या हो जाएगा, π/3। इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। तो ये हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉस इनवर्स -1/2, कॉस इनवर्स -1/2। तो कॉस इनवर्स -1/2 रहेगा, तो कॉस इनवर्स में माइनस रहेगा तो पाई के साथ में बाहर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। अब देखिए ध्यान से सुनिए, 1/2 कॉस कितने का मान होता है 1/2, तो कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस π/3। तो कॉस कॉस कैंसल क्या हो जाएगा, π/3। तो पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/3। तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं 2 क्वेश्चन, तो एक पॉजिटिव वाला एक नेगेटिव वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट थर्ड नंबर, कॉट इनवर्स -1/√3, ये दिया हुआ नहीं, कॉट इनवर्स -√3। देखिए कॉट यहाँ पे आ रहा है तो पाई के साथ में बाहर आएगा, तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो कॉट इनवर्स 1/√3, देखिए कॉट इनवर्स 1/√3, 1/√3 कितना का वैल्यू होता है कॉट का, तो कॉट 60 डिग्री का, कॉट 60 डिग्री। अब देखिए सारे क्वेश्चंस में 60 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन देते तो हम लोग 60 डिग्री बैठा देंगे, इसके लिए वैल्यू याद होना जरूरी है। ठीक है, तो कॉट कॉट कैंसल, क्या बचेगा π/3, तो पाई माइनस π/3, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 2π/3। तो इस तरीके से प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, जिसको हम लोग अभी पढ़े हैं। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, कहां से कहां तक, -π/2 से π/2, और 0 से पाई के बीच में कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स होता है। यहाँ पे साइन इनवर्स में अगर माइनस रहे तो माइनस के साथ बाहर आएगा, कॉस इनवर्स में माइनस रहे तो पाई के साथ में, ये तीनों ये सब भी साथ में हम लोग लिख सकते हैं। और साइन इनवर्स और साइन रहे तो एक्स बाहर आएगा, तो जिसमें अगर यदि साइन एक्स रहेगा तो एक्स एंगल आएगा बाहर, जिस तरह से यहाँ पे एंगल बाहर आ रहा है सारा। और अगर यदि साइन और साइन इनवर्स रहेगा तो यहाँ पे कोई नंबर बाहर आएगा, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लियर है, तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकालने के लिए सीखते हैं। ठीक, चलिए लिखिए, इसको एकदम आराम से रिविजन करना है। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन अगर यदि समझ में नहीं आया तो उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आया है। ठीक,